नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और इस वक्त की दिल्ली एनसीआर की खबरों पर नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। जी हां, इस दौरान उन्होंने बीजेपी के आवासीय परिसर और सभागार का भी उद्घाटन किया। वहीं आपको बता दें कि पीएम ने निर्माण कार्य में लगे लोगों से भी बातचीत की है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद रहे। इसी के साथ आपको बताते चले कि यहां पहुंचने पर पीएम मोदी ने पूजा अर्चना भी की। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का पार्टी के प्रति प्यार, लगाव, समर्पण यह हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए सीखने वाली बात है। ये हम सभी को अपने जीवन शैली में उतारना और पार्टी के प्रति समर्पित रहना, ये हमें उनसे संस्कार मिलता है। वहीं आपको बता दें कि उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जब बीजेपी आती है तब भ्रष्टाचार भगाती है। वहीं आपको बता दें कि पीएमआईए की तहत कांग्रेस की सरकार 2004-2014 में 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसी एक्ट के तहत बीजेपी ने पिछले 9 वर्षों में 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति जब्त की है। तो आपको बता दें, यह खबर दिल्ली से आ रही है, जहां की बीजेपी केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें शिरकत किया है। मुख्य रूप से उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, इस कार्यालय का उद्घाटन किया है। इसी के साथ उन्होंने पूरी सभा को संबोधित किया। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के आवासीय परिसर और सभागार का भी उद्घाटन किया। वहीं पीएम ने निर्माण कार्य में लगे लोगों से बातचीत की और इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद रहे। इसी के साथ तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर पहुंचने पर पीएम मोदी ने वहां पे पूजा अर्चना की है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का पार्टी के प्रति प्यार, लगाव, समर्पण हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए सीखने वाली बात होती है। ये हम सभी को अपने जीवन शैली में उतारना चाहिए और पार्टी के प्रति समर्पित रहना चाहिए। तो ये बीजेपी की तरफ से ये बयान है, पीएम मोदी के लिए ये बयान है। आपको बता दें, ये हमें उनसे संस्कार मिला है, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि जब बीजेपी आती है तब भ्रष्टाचार भगाती है। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बीजेपी की मुहिम है, उस पर भाजपा नेताओं ने ये बयान दिया है कि बीजेपी की सरकार जब भी देश में आती है तो वो भ्रष्टाचार को भगाती है। वहीं आपको बता दें कि पीएमआईए की तहत कांग्रेस की सरकार 2004-2014 में 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। वहीं इसी एक्ट के तहत भाजपा ने पिछले 9 वर्षों में 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति को जब्त किया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है देश के लिए। वहीं पीएम मोदी को लोग, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता अपना आदर्श मानते हैं। इस मौके पर ये बयान सामने आया है, बीजेपी नेताओं ने ये बयान दिया है। इस मौके पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता ने शिरकत किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस भाजपा केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा के आवासीय परिसर और सभागार का भी उद्घाटन किया। वहीं आपको बता दें कि पीएम ने निर्माण कार्य में लगे लोगों से भी बातचीत की है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत किया। इसी के साथ आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। वहीं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शिरकत किया और वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी भी वहां पर मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर ये सभी नेता वहां पर मौजूद रहे और सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने संबोधित किया। यहां पहुंचने पर पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का पार्टी के प्रति प्यार, लगाव, समर्पण
यह हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए सीखने वाली बात है। तो जेपी नड्डा का ये बयान सामने आ रहा है जो मोदी जी के लिए उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के तरफ प्यार, लगाव और समर्पण की भावना रखते हैं, उसी तरह उन लोगों को भी ये चीज़ अपने जीवन में अपनानी चाहिए। वो भी अपने पार्टी के तरफ ऐसे ही प्यार, समर्पण की भावना जताते रहे। इसी के साथ आपको बता दें, ये हम सभी को अपने जीवन शैली में उतारना और पार्टी के प्रति समर्पित रहना सिखाते हैं। तो आपको बता दें, ये पीएम मोदी ने कार्यालय का उद्घाटन किया है, सभा को संबोधित किया है और कई नेताओं का बयान जो है वो सामने आया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन लिए जाने के बाद देश भर के लोगों में इस बात पर आक्रोश दिखा है। अब केंद्र की मोदी सरकार ने तुरंत उनका घर खाली करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं राहुल गांधी ने पत्र लिखकर खुद कहा है कि वो नियम अनुसार घर खाली कर देंगे। अब देश भर में लोग मेरा घर राहुल गांधी का घर है, यही आपको बता दें, इस नाम से ये कैंपेन को चलाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने हमारी आवाज उठाई, इसलिए उनकी सदस्यता छीनी गई। उनका कहना है कि राहुल गांधी लोगों के दिलों में रहते हैं, इसलिए घर वह मामूली बात है उनके लिए। सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कल शाम भारत में ट्विटर पर ये नंबर 1 ट्रेंड भी दिखा। इस वक्त भी ये ट्विटर पर 8वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। अब तक 48,000 से ज्यादा लोगों ने इस कैंपेन का समर्थन करते हुए मेरा घर राहुल गांधी का घर के पोस्टर लगाए हैं। तो ये जो खबर है वो नई दिल्ली से है। आपको बता दें, राहुल गांधी को मोदी केंद्र सरकार ने जो है वो नोटिस भेजा है कि उन्हें घर खाली करना पड़ेगा। जिस बंगले में वो रहते हैं वो बंगला उन्हें 1 महीने के अंदर ही खाली कर देना होगा। तो उनकी सदस्यता छीनी जाने के बाद ये जो फैसला है वो केंद्र सरकार ने सुनाया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर ये जो गाज है वो गिरते जा रहे हैं और अब उन्हें बंगला खाली करने का आदेश दिया गया। इसी को लेकर ये मुहिम चलाई गई है, ट्विटर पर ये मुहिम चलाई गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन लिए जाने के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। लोग अलग अलग कांग्रेसी नेताएं अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि देश भर में लोगों ने भी अब प्रदर्शन छेड़ दिया है। वो ऑनलाइन तरीके से वो मुहिम चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। आपको बता दें, अब केंद्र की मोदी सरकार ने तुरंत उनका घर खाली करने के आदेश दे दिए हैं। 1 महीने के अंदर राहुल गांधी को अपना बंगला छोड़ना पड़ेगा। हालांकि राहुल गांधी ने ये कहा था कि उस बंगले से उनकी बहुत सारी प्यारी और मीठी यादें जुड़ी हैं, इसलिए वो ये बंगला खाली करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें, इसी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि राहुल गांधी को अगर राहुल गांधी चाहे तो वो उनके घर रह सकते हैं, वो उनके लिए अपना बंगला वो खाली करा सकते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पत्र लिखकर खुद कहा कि वो नियम अनुसार घर खाली कर देंगे। अब देश भर में लोग मेरा घर राहुल गांधी का घर नाम से कैंपेन चला रहे हैं। तो देश भर के लोगों का ये राहुल गांधी के लिए प्यार है, वो ये कैंपेन चला रहे हैं और लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने हमारी आवाज उठाई, इसलिए उनकी सदस्यता छीनी गई है। उनका कहना है, लोगों का कहना है कि राहुल गांधी लोगों के दिलों में रहते हैं, इसलिए घर वर मामूली सी बात है उनके लिए। सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर ये तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही है। कल शाम भारत में ट्विटर पर ये नंबर 1 ट्रेंड पे था ये कैंपेन, आपको बता दें। उसी के साथ अब आज की तारीख में ट्विटर पर ये कैंपेन 8वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। अब तक 48,000 से ज्यादा लोगों ने इस कैंपेन का समर्थन करते हुए मेरा घर राहुल गांधी का घर के पोस्टर लगाए हैं। तो ये जो ताज़ा अपडेट है वो राहुल गांधी के बंगले को खाली करने पर आई है कि देश भर के लोगों ने ये कैंपेन छेड़ दिया है। ट्विटर पर ये 8वें ट्रेंड पे है, कल ये नंबर 1 ट्रेंड पे था।
मेरा घर राहुल गांधी का घर, ये जो कैंपेन है चलाए जा रहे हैं। हर लोग राहुल गांधी के पोस्टर के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, अपने घर में ये पोस्टर लगवा रहे हैं और लोगों का कहना है कि उन्होंने लोगों की आवाज़ उठाई है, इसलिए उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई है। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर है, कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी को ये आदेश मिल चुका है कि अब राहुल गांधी को अपना बंगला जो है वो खाली करना पड़ेगा और राहुल गांधी इस चीज़ के लिए राजी भी हो चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिन जाने के बाद ये देश भर के लोगों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। ये जो खबर है वो राहुल गांधी के बंगले को खाली करने को लेकर है, जहां कैंपेन चलाई जा रही है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य दिल्ली के खूंखार 78 गैंग के 5 बदमाशों को पटेल नगर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा है। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने टीम पर गोली चलाने का प्रयास किया। जी हां, लेकिन गोली तमंचे से चैम्बर में फंस गई। इसके बाद चाकू से हमला करने का प्रयास किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक गोली चलाकर 5 बदमाशों को काबू किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गैंग सरगना रमन महाना, वहीं 18 उम्र के प्रिंस उर्फ पिंचू और तमाम इस तरह के अपराधियों को उन्होंने धर दबोचा है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस, 2 चाकू और तमंचे के चैम्बर में फंसी एक गोली भी बरामद की है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुटी है। तो ये जो ताजा मामला है वो आपको बता दें कि नई दिल्ली से आ रहा है, जहां की खूंखार 78 गैंग को पुलिस ने धर दबोचा है। तो पुलिस की ये बड़ी कामयाबी जो है वो सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी है, उन्होंने एक खूंखार गैंग का जो है वो खात्मा कर दिया है और अब वो गैंग पुलिस के गिरफ्त में है। वहीं आपको बता दें, मध्य दिल्ली के खूंखार 78 गैंग के 5 बदमाशों को पटेल नगर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा है। यानी कि गैंग और पुलिस के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ होने के बाद आखिरकार पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने टीम पर गोली चलाने का प्रयास किया है, लेकिन गोली तमंचे के चैम्बर में फंस गई है। यानी पुलिस पर फायरिंग की गई, लेकिन जो गोली है वो निशाना चूक गया और गोली तमंचे के बाहर जाकर चैम्बर में फंस गई। इसके बाद आपको बता दें कि चाकू से हमला करने का भी प्रयास किया गया दिल्ली पुलिस पर। ये गैंग जो है वो उन्होंने चाकू से भी वार किया। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक गोली चलाकर 5 बदमाशों को घायल कर दिया। तो आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी। जब तमंचे, चाकू, गोलियों से जब मुठभेड़ हुई, उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और गोली चलाकर उन्होंने 5 बदमाशों को काबू में किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आपको बता दें कि 29 वर्ष के हैं सरगना रमन महाना, वहीं 18 वर्ष का प्रिंस उर्फ पिंचू भी पकड़ा गया है। वहीं कश्विन चावला भी 30 उम्र का है, जो कि जिसे कि पकड़ा गया है। वहीं 22 वर्ष के अंकित मारवा को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें 22 के उम्र की जातीत के रूप में इन लोगों की पहचान हुई है। तो ये तमाम नाम हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो इस वक्त पुलिस के दिल्ली पुलिस के हवाले हैं। आपको बता दें कि पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, मुठभेड़ हुआ, पुलिस दोनों तरफ से फायरिंग चली, चाकू से दिल्ली पुलिस पर हमला किया गया। इसके बाद जाकर ये 5 बदमाश जो हैं, ये 5 अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस, 2 चाकू और तमंचे के चैम्बर में फंसी एक गोली भी बरामद की है। तो ये जो चीजें हैं वो पुलिस ने इन 5 बदमाशों के हवाले से बरामद किया है पुलिस ने। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है, मामले की छानबीन में जुटी है। हो सकता है कि पूछताछ के बाद और भी कई सारे
जो खुलासे हैं वो हों, कई और बातें पता लगे। तो मुठभेड़ के बाद पुलिस ने कामयाबी हासिल की और बदमाशों को गिरफ्त में ले लिया। ये दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी है। खूंखार 78 गैंग के 5 बदमाशों को पटेल नगर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा है। आपको बता दें कि ये गैंग इतने खतरनाक थे कि ये बात बात पर तमंचे चाकू से खूनी साजिश रचते थे और इस तरह से वो आसपास का जो माहौल था वो काफी दहशत भरा था। अब जाकर लोग जो है वो चैन की सांस ले पाएंगे। आपको बता दें कि पुलिस के साथ इन 5 गैंग जो 78 गैंग हैं इनके साथ मुठभेड़ भी हुई। पुलिस को देखते ही देखते आरोपियों ने टीम पर गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन गोली तमंचे से निशाना चूक गया और चैम्बर में गोली जाकर फंस गई। इसके बाद चाकू से भी हमला किया गया। दिल्ली पुलिस पर बदमाशों ने चाकू से हमला किया। उसके बाद पुलिस को मजबूरन जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और इसके बाद जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई तो पांचों बदमाशों पर उन्होंने काबू पाया। वहीं पकड़े गए आरोपियों की पहचान भी कई नाम के साथ हो रही है। आपको बता दें कि इनके हर व्यक्ति के 2-2 नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। ये सारे अपराधी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस, 2 चाकू और तमंचे के चैम्बर में फंसी एक गोली भी बरामद की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पुलिस से 20 वर्षीय अंजलि की दर्दनाक मौत के मामले में अपनी जांच पूरी करने के लिए और 1 अप्रैल को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सामान्य दलाल ने 5 आरोपियों यानी दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण मिथुन और मनोज की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं आपको बताते चलें कि कोर्ट ने 14 मार्च को 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। इसमें आईपीसी की धारा 279 और 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जोड़ दी गई थी। 1 जनवरी की सुबह कार ने अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारी थी। ये मामला सामने आया था, जिसके बाद अंजलि कार के नीचे फंस गई थी और कई किलोमीटर तक घसीटने के बाद अंजलि की मौत हो गई थी, जिसके आरोप में इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। तो बता दें कि ये खबर दिल्ली के कंझावला केस से आ रही है। दिल्ली का जो कंझावला केस है उसमें अंजलि की हत्या हो गई थी, जिसमें आपको बता दूं कि इसमें अब कोर्ट ने जो है वो उन्होंने आदेश सुनाया है और कोर्ट ने ये बताया कि 1 अप्रैल तक चार्जशीट जो है वो दाखिल की जाए। देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पुलिस से 20 वर्षीय अंजलि की दर्दनाक मौत के मामले में अपनी जांच पूरी करने के लिए और 1 अप्रैल को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने को कहा है। ये कोर्ट का आदेश है और बता दें कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने 5 आरोपियों को हिरासत समाप्त होने पर 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट ने 14 मार्च को 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। इसमें आपको बता दें आईपीसी की कई धाराओं के तहत ये जो मामला है वो दर्ज किया गया है। तो ये जो ताजा अपडेट है वो दिल्ली के कंझावला केस से आ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ आम आदमी एफआईआर को इस तरीके से कमजोर किया, में बिल्कुल उसी तरीके 15 घंटे तक पोस्टमार्टम को डिले किया, भारत सरकार के खिलाफ कई 15 घंटे तक तो एफआईआर डिले करी, प्रस्ताव पेश किया। पोस्टमार्टम तो 36 घंटे से ज्यादा उन्होंने डिले किया और इसका कोई जवाब है नहीं कि क्यों ऐसी लचर एफआईआर इतनी डिले के बाद की गई।
और क्यों पोस्टमार्टम को इतनी देर तक डिले किया गया? क्यों उस बच्ची की मां को उस बच्ची की बॉडी की शिनाख्त नहीं कराई गई? क्यों आईओ ने उस बच्ची की मां से कोई संपर्क नहीं किया? क्यों बच्ची के पूरे परिवार को अंधेरे में रखा गया? इसके अंदर एक बात का इंडिकेशन बड़ा साफ है कि जो लोकल पुलिस थी वो मामले को दबाने का एफआईआर को इस तरीके से कमजोर किया, 15 घंटे तक पोस्टमार्टम को डिले किया, कई 15 घंटे तक तो एफआईआर डिले करी, पोस्टमार्टम तो 36 घंटे से ज्यादा उन्होंने डिले किया और इसका कोई जवाब है नहीं कि क्यों ऐसी लचर एफआईआर इतनी डिले के बाद की गई और क्यों पोस्टमार्टम को इतनी देर तक डिले किया गया? क्यों उस बच्ची की मां को उस बच्ची की बॉडी की शिनाख्त नहीं कराई गई? क्यों आईओ ने उस बच्ची की मां से कोई संपर्क नहीं किया? क्यों बच्ची के पूरे परिवार को अंधेरे में रखा गया? इसके अंदर एक बात का इंडिकेशन बड़ा साफ है कि जो लोकल पुलिस थी वो मामले को दबाने का एफआईआर को इस तरीके से कमजोर किया, 15 घंटे तक पोस्टमार्टम को डिले किया, कई 15 घंटे तक तो एफआईआर डिले करी, पोस्टमार्टम तो 36 घंटे से ज्यादा उन्होंने डिले किया और इसका कोई जवाब है नहीं कि क्यों ऐसी लचर एफआईआर इतनी डिले के बाद की गई और क्यों पोस्टमार्टम को इतनी देर तक डिले किया गया? क्यों उस बच्ची की मां को उस बच्ची की बॉडी की शिनाख्त नहीं कराई गई? क्यों आईओ ने उस बच्ची की मां से कोई संपर्क नहीं किया? क्यों बच्ची के पूरे परिवार को अंधेरे में रखा गया? इसके अंदर एक बात का इंडिकेशन बड़ा साफ है कि जो लोकल पुलिस थी वो मामले को दबाने का एफआईआर को इस तरीके से कमजोर किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में बीते एक हफ्तों से कोरोना लगातार तेजी से पांव पसार रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक पर महामारी को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की हिदायत दी जा रही है और लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में दिल्ली में आए कोरोना के आंकड़े ने लोगों को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1811 कोविड टेस्ट में 214 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं चिंता की बात तो ये है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 11.82% हो गई है। हाल ही में दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों में कोरोना महामारी काफी नियंत्रित स्थिति में था। यहां तक कि लोगों ने मान लिया था कि अब कोरोना पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ साथ दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़कर 11.82% तक पहुंच चुका है, जो काफी हैरान करने वाला है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल 457 सक्रिय मरीजों की संख्या है, जिसमें 47 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से किसी की भी मृत्यु होने की सूचना नहीं आई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार जो कोरोना का केस है वो बढ़ता चला जा रहा है। 47 मरीज कोविड अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में लोगों को एहतियात बरतने की भी जो हिदायत है वो दी गई है। अस्पतालों में सुविधाएं जो है वो और भी पुख्ता कराई गई है। इसी के साथ आपको बता दें ये जो मामला है वो कोरोना अपडेट से आ रहा है। दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में बीते एक हफ्तों से कोरोना का लगातार तेजी से पांव पसार रहा है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर महामारी को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की हिदायत दी जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे ओंकार न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत।